सर्कल लास्ट सेशन में खत्म हो गई और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस lines and angles. Lines and angles. ये दोनों वर्ड आप छोटे क्लास से सुन के आ रहे। लाइन सबको पता है, व्हाट इज लाइन? एक्सटेंड बोथ साइड। This is line, no doubt. Angle, ये भी पता है। Two rays having a common end point. The measure between these two rays is called angle. This is angle. दो रे, उसका एक कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए। इन दोनों रे के बीच में जो मेशर आते हैं उसको क्या कहते हैं? एंगल। अंडरस्टैंड? नाउ टुडे we discuss something different, that is, suppose two rays one is L and another is M. ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हैं M या K. What is transversal? Transverse. Transversal. What is transversal? आपने सुना होगा ट्रांसवर्सल, आप बहुत छोटे क्लास से पढ़ के आ रहे हैं। ट्रांसवर्सल 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में। If two or more than two lines intersect by another line or intersect by a ray or intersect by another line, this line is called transversal of the given lines. If two or more than two lines intersect by a third line, this intersecting line is called transversal of the given line L and M. इसका मतलब यदि दो और दो से ज्यादा लाइन एक लाइन इंटरसेक्ट करते हैं एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, दिस इज P, दिस इज Q, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन को आप ट्रांसवर्सल कहते हैं। किसका ट्रांसवर्सल? L और M का ट्रांसवर्सल है यहाँ पे K. K is the transversal of the line L and M. ठीक है? तो line L and M and K is the transversal. Look, intersecting point P and Q are the intersecting points. अब आपको यहाँ पे क्या क्या चीज नजर आ रहा है? इंटरसेक्ट करने के बाद यहां पे 8 एंगल्स फॉर्म करते हैं। P पे, पॉइंट P पे एक यहां पे एक एंगल हो गया,
एक यहाँ पे एक एंगल हो गया, दो, और एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, 4 एंगल्स। यहाँ पे क्यू पे अगेन 4 एंगल्स, अगेन 4 एंगल्स ईच एट P एंड Q। ट्रांसवर्सल की वजह से यहाँ पे 4 एंगल्स ईच एट द पॉइंट P एंड Q। 4 एंगल्स ईच, 4 angles each at the point P and Q. Now, अब इस एंगल को और आगे आप देख लो, इनमें से दो एंगल यहां पे ऊपर है, इस लाइन के बाद यहां पे दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल, और यहां पे देखो ये दोनों एंगल इस लाइन और एल और एल से बाहर है, आउटसाइड, एक्सटीरियर। 4 एंगल यहाँ पे 2 एंगल, यहाँ पे 2 एंगल, 4 एक्सटीरियर एंगल हो गया, और अंदर 4 एंगल और हो गया। दैट एंगल्स आर कॉल्ड, those angles are called interior angles. So out of this 8 angles, 4 angles at P and 4 angles at Q, total 8 angles। इस 8 एंगल्स के अंदर 4 तो एक्सटीरियर एंगल हो गया और 4 तो इंटीरियर एंगल्स। 4 एंगल्स ईच एट द पॉइंट P and Q, और आउट ऑफ दिस 4 आर इंटीरियर angles and 4 आर एक्सटीरियर angles। 4 इंटीरियर एंगल है, 4 एक्सटीरियर एंगल है। सो लेट मी नेम एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एक्सटीरियर एंगल 1 and 2, 7 and 8। तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन सी है? एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन सी है? एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, ये दोनों आ गए एक्सटीरियर, और 7 and एंगल 8। ये 1, 2, 7 and 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सी है? इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3, 4, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 and एंगल 6। एंगल 5 and एंगल 6 आर इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये 8 एंगल्स आर क्लासिफाइड कैसे कैसे? 4 एक्सटीरियर एंगल्स एंड 4 इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नोट डाउन। Now let me classify this angle. Let me classify this angle. इस एंगल को क्या क्या कहते हैं? कौन सी एंगल को क्या क्या कहते हैं? Now look, angle 2 and angle 6, angle 2 and angle 6 are called, now and look at angle 2, angle 6,
then angle 1, angle 5, angle 1, angle 5, or angle 3, angle 7, angle 4 or angle 8. Angle 2, angle 6, angle 1, angle 5, angle 3, angle 7, angle 4 and angle 8. All these 8 angles, 4 pair of angles are called corresponding angle. इसको corresponding angles कहते हैं. जैसे ये एंगल और ये एंगल, इसको क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल. ये ठीक है, यहां लोगे तो यहां, इसको क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल. तो करस्पॉन्डिंग एंगल इसलिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप. कौन कौन से एंगल को करस्पॉन्डिंग? जो अपर एल लैंडिंग, दिस वन, और यहां पे सेम एम लैंडिंग upper part, L landing one side का upper part, यहाँ पे M landing one side की upper part, यहाँ पे L landing other side का angle 1, M landing other side angle 5. जब आप डाउन लेगा, ये नीचे के पार्ट 3 है तो 7, 4 है तो 8, 4 है तो 8. तो these pair of angles को क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कोई भी लाइन के अंदर करस्पॉन्डिंग एंगल, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस, दिस इज 3 लाइंस, तो नाउ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स these 3 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. और जस्ट यहाँ पे आएगा ये तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स. इस एंगल्स को क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो अब आइडेंटिफाई कर पाओगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन सी है? एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 1, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8. सो ऑल दीज 4 pair of angles हम कहते हैं corresponding angles. Now some another pair of angles. आपको पता है एंगल 3, 4, 5, 6 ये चारों एंगल इन लाइन M और N की इंटीरियर, कहाँ पे? ये जो एंगल इंटीरियर पे ये 1, 2 और 7 है एक्सटीरियर. इंटीरियर एंगल्स के अंदर एंगल 3 एंड एंगल 5 एक पेयर थे, वो ऑपोजिट. एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 4, ये दोनों पेयर को ऑपोजिट. इसको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इसको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इसको कहते हैं व्हाट वी, इसको क्या कहते हैं? वी कॉल इट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये दोनों, इसको क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. यदि आप एक्सटीरियर एंगल चारों देखोगे तो ये दोनों आ जाएगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. 1 and 7 बिल्कुल आउट. 1, 2, 7, 8 are exterior angle. 3, 4, 6 and 5 are interior angle. Alternate angles इंटीरियर पे ये है 3, 5, 4 and 6, एक्सटीरियर पे 2, 8,
1 and 7. अंडरस्टैंड? तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 8th में, 9th में, 10th में और ज्योमेट्री में आप बहुत सारे जो थियरम्स और क्वेश्चन सॉल्व करने में कि हर जगह आते हैं दिस एंगल का जो रिलेशन उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होते हैं। उसके बाद ही जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सी हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स कौन सी हैं, ये सब सारी चीज आपको आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप प्रॉब्लम हल कर पाओ। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स 3 and 5, 4 and 6। कहाँ कौन सी ऑल्टरनेट? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन द गिवन लाइन्स। लाइन के अंदर यदि बात देखोगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 2, 8 और एंगल 1 and 7, 1 and 7, angle 1, angle 7, angle 2, angle 8. This is alternate exterior angle. These are alternate exterior angles. These are alternate exterior angles. So two pair of alternate interior angles and two pair of alternate exterior angles. इस एंगल को ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। नाउ एक और चीज है, एंगल 3 and 6 को क्या कहते हैं? ये तो ऑल्टरनेट हो गए, ऑल्टरनेट। ये 3 and 6 इंटीरियर एंगल तो है, बट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड। कौन सी? 3, 6, 4, 5। ठीक है, नो डाउट ऑन दिस। So identify corresponding angles, identify alternate interior angles, identify alternate exterior angles. That is the main point. ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन सी है पता करना है आप। फिर ऑल्टरनेट एंगल कहाँ पे, कौन कौन से एंगल ऑल्टरनेट एंगल निकलेगा, ठीक है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से, ये 3 चीज आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब आपको कुछ अदर रूल्स इससे रिलेटेड मैं आपको समझाने जा रहा हूं। दैट इज, एक ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये सब आपस में कैसे रिलेट होते हैं? 2 पैरेलल लाइन्स, लेट लाइन again L and M, these are parallel line, distance between दोनों के बीच का distance never intersect each other, तो ये दोनों parallel line है। This is, remember, line L is parallel to M, L and M are parallel to each other. This is the transversal, again the transversal K. And point of intersection P and Q, once again this is point of intersection. Now again at P 4 angle, at Q मैं यहाँ पे एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 और एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है,
नाउ लाइन एल एंड एम पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के रिलेशन क्या है? पहले से करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से? एंगल 2 और एंगल 6, ये दोनों बराबर निकलेगा। एंगल 2 और एंगल 6 ऑटोमेटिक बराबर निकलेगा। अनदर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर निकलेगा। और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 is equal to angle 7, all these are corresponding angle, angle 3 is equal to angle 8, all these are, तो corresponding angles are equal when if the given lines are parallel to each other, दिए हुए लाइन एक दूसरे से पैरेलल है तो उनके अंदर जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल निकलेगा, ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर गोइंग टू बी इक्वल टू ईच अदर। नाउ alternate interior angle 4 is equal to angle 5, angle 3 is equal to angle 6, तो alternate interior angle and exterior angles are also equal to each other। यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल आपको समझाया था 4 और 5 और 3 और 6, ये ऑल्टरनेट एंगल है 1728, 1728, एंगल 1 is equal to angle 7, एंगल 2 is equal to angle 8, ये कौन सी है? इंटीरियर एंगल एंड these are alternate exterior angle। So all the 4 pair of angles तो equal to each other। तो remember आपको करस्पॉन्डिंग एंगल आइडेंटिफाई करना है। यदि लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर निकलेगा, यदि लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर निकलेगा। मेन पॉइंट। नाउ interior angle on the same side of the transversal, transversal is K की ये साइड, तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 is equal to 180 डिग्री, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री निकलते हैं। तो ये वर्ड्स में कैसे बताएंगे आप? इंटीरियर एंगल on the same side of the transversal are supplementary, कैसे लिखेंगे? interior angles on the same side of the transversal are supplementary, interior angle on the same side are supplementary। angle 4 plus angle 6 is equal to 180, angle 3 plus angle 5 ये भी दोनों जोड़ेगा तो आपको क्या निकलेगा? 180 डिग्री निकलेगा। तो these are some relations, angle relation when the given two lines are parallel to each other। ठीक है, एक दिए हुए लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल उसको कट करेंगे, उस लाइन के अंदर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उस एंगल का आपस के रिलेशन है जो आपको अभी बताएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल आइडेंटिफाई करो, लाइन पैरेलल है तो ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, लाइन पैरेलल है तो alternate angles are also equal to each other, then
interior angle on the same side of the transversal are supplementary. ट्रांसवर्सल के अंदर जो इंटीरियर एंगल है वो दोनों मिलके 180 डिग्री निकलते हैं, ठीक है। सो दिस आर सम बेसिक लॉस। तो इससे फायदा क्या है, जैसे ये 40 डिग्री है, ये मान लो 100 डिग्री है, तो ये भी क्या निकलेगा 100, ये भी क्या निकलेगा 100, ठीक है, अंडरस्टैंड। और ये कितने आएगा, ये मान लो ये 40 है, तो ये भी क्या निकलेगा 40, ये 80 है तो ये भी 80 निकलेगा, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर निकलेगा। यदि एक एंगल इससे पता चलते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको पता कर सकते हैं। जैसे 100 है, ये लीनियर पेयर है 100 और यहाँ पे 80 आएंगे ऑटोमेटिक, ये एरिया तो यहाँ पे 80 ऑटोमेटिक आएगा। तो प्रैक्टिस के थ्रू आप कर पाओगे। अभी जस्ट व्हाट यू हैव टू लर्न, दैट इज corresponding angles are equal, alternate interior angles are equal, and interior angle on the same side are supplementary. These are practices. How you are going to practice? Add different, suppose इसके अंदर different measure आप यहाँ पे लगा लो, उसके बाद ये सिंपल, ठीक है। और एक तो ऐसे बनाओ और दूसरा ऐसे बनाओ और एक से ये 3 लाइन्स पैरेलल और बनाओ, ऐसे 3 सेट बना के आप प्रैक्टिस करो ताकि ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो विद अ डिफरेंट टॉपिक।